नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली। आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखें तो हथेली की आकृति बड़ी शानदार है। आपकी हथेली दार्शनिक हथेली है और हथेलियों की श्रेणी में सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है। आयताकार हथेली आप देख रहे होंगे कि आपकी है। तो कहीं न कहीं जो है जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व आगे चलकर प्रबल होगा। एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व भी उभर कर आएगा, एक दार्शनिकता आपके अंदर रहेगी। ये भी हो सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है कि थोड़ा एक रिसर्च वाली भावना, एक खोज वाली प्रवृत्ति और एक जो है अनुसंधान वाली प्रवृत्ति भी आपके अंदर बनी रहेगी और इसका जीवन में आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। तीसरी चीज अगर यहां पे हम देखते हैं तो करियर का अगर जो मामला देखें जिसमें बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज्यादा काम करना पड़ता हो शारीरिक मेहनत के बजाय। शारीरिक मेहनत की जरूरत तो होती हो लेकिन मानसिक और बोलने के काम से थोड़ा कम होती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा, ज्यादा तरक्की देने वाला रहेगा और बहुत अच्छी उन्नति और कामयाबी देने वाला रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपको अपना करियर चुनना है। चौथी बात, हथेली में अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो यहां पे अगर हम देखेंगे हथेली का कलर, इसकी रंगत, ये स्पष्ट बता रहा है कि आपके ऊपर इष्ट कृपा बहुत अच्छी है। भगवान की वास्तविक कृपा आपके अंदर है। आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। आपका आभा मंडल दिव्य रहने वाला है। तो ये एक अच्छा पहलू आपके पक्ष में जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, जीवन में एक पहलू थोड़ा सा जो है गड़बड़ दिख रहा है। खास करके अगर आप अपने भाग्य स्थान को अगर देखें तो इसकी उंगली इस प्रकार से है, सीधी है, लेकिन इसका जो टिप है बहुत ज्यादा झुक रहा है रिंग फिंगर की तरफ। इसका मतलब है आप कामयाब तो होंगी, कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी। और कई बार हो सकता है दौड़ा धूपी का काम भी थोड़ा बहुत आपको करना पड़े, लेकिन ये तो है कि बिना ज्यादा मेहनत और परिश्रम के आप सफल नहीं हो सकती हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि आपको सफलता मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी, कामयाबी के उच्च स्तर को आप छुएंगी, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत और परिश्रम उसमें खपा हुआ होगा। तो इस बात का आपको निश्चित तौर पे ध्यान रखना है। एक बात का आप ध्यान रखेंगे, देखिएगा यहाँ पे चीजें उभर रही हैं। इसका मतलब है कि थोड़ा सा आलस्य आपके अंदर आ रहा है, वो भी खास करके सुबह उठने में। इस आलस्य को आपको त्यागना होगा और बेवजह की चिंताओं से परे होना होगा, क्योंकि ये दिखा रहा है कि कहीं ना कोई ऐसी वजहें बन रही हैं या बेवजह ही कोई ना कोई चिंता आपको जो है घर कर रही है और ये ठीक नहीं है। ठीक, तो इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है। एक तो सुबह उठने में आलस्य त्यागे। मन से व्यक्ति अगर सुदृढ़ हो तो कुछ भी कर सकता है। आलस्य त्यागी, क्योंकि इसमें एक चीज दिखाई दे रही है, आलस्य तो जरूर है लेकिन जब बिस्तर छोड़ देती है आलसी भी भाग जाता है और थोड़ा गंभीर किस्म का व्यक्तित्व उभर जाता है। ठीक, अब इस मानसिक तनाव ना हो, चिंताएं जीवन में ना आए, तो इसके लिए आपको योगा है, प्राणायाम है और मेडिटेशन है, अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। 5 मिनट करें, 2 मिनट करें, ये तो आपके तमाम आयामों पे प्रभाव देगा। एक चीज आपके जीवन में और है, यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है। ये गैप बहुत अच्छा है, लेकिन ये बता रहा है जब जब जन्म कुंडली में आपके शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब शनि का प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है। क्या पड़ेगा? ऐसे में आप कई बार दुखी से हो जाएंगे,
कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में ये कमी देगा। और एक थोड़ा-सा नेगेटिव चीज़ और बताता हूँ, फिर एक बहुत पॉजिटिव चीज़ बताता हूँ, फिर आपका जो है सवाल लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो आप अपने चंद्रमा को देखें। ये हमारे जीवन के 70% हिस्से पे अपना दावा करता है, प्रभाव डालता है। चाहे कोई भी आयाम हो, 70% जीवन को बदलने की ये ताकत रखता है। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा उभर गया है, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बैठ गया है, माने असंतुलित अवस्था में है। जब ये असंतुलित अवस्था में रहता है, तो इस बात की संभावना को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है कि पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। ऐसे में इंसान पढ़ तो लेता है, लेकिन उसका करियर कहीं और ही बन जाता है। चाहे जो मर्जी वो सीख ले, जो मर्जी जो अर्जन कर ले, लेकिन उसको बाजार में, मंडी में आजमा ही नहीं पाता है। और फिर ये एक और चीज देता है, बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना, ये चीजें आ जाती हैं। और मानसिक रूप से ये आपको कमजोर करता है, परेशानी से ग्रसित करता है, मन को बहुत ज्यादा गड़बड़ रखता है, बहुत ज्यादा भावुकता भी दे देता है, इमोशनली परेशान भी कर लेता है। और मन भी अच्छा नहीं रहता, मन व्याकुल हो जाता है, मन भटक जाता है, मन उच्चाट हो जाता है, काम कहीं कर रहे हैं, मन कहीं गया हुआ हो जाता है, एकाग्रता भंग होती है। जिस लक्ष्य को लेके व्यक्ति जा रहा होता है, उसमें एकाग्र चित्त होकर काम नहीं करता है, उस लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ता है। अब एकाग्रता में अगर कमी आ गई, तो स्वतः ही आपकी मेहनत में कमी आ जाती है। स्वतः ही आप पढ़ तो लेते हैं, लेकिन चाह कर भी उसमें फोकस नहीं बना पाते हैं। ठीक है ना? और फिर कभी कभी ये स्थितियों को क्या करता है कि बेवजह ही समाज की नजरों में आपको विलन बना लेता है। ये तन, मन और धन तीनों का कारक है। अगर चंद्रमा अस्थिर रहता है, संतुलित नहीं रहता है, तो तन भी ठीक नहीं रहता है, मन भी ठीक नहीं रहता है, और धन की रिजल्ट भी ठीक नहीं आते हैं। और फिर ऐसे में जब बहुत ज्यादा ये खराब की स्थिति में जाने लगे, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे हार्मोनल सिस्टम पे प्रभाव देता है। मन अच्छा नहीं रहेगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं रहेगा, पेट की दिक्कतें आएंगी। और जब एक बार पेट की दिक्कतें आती हैं, तो स्वास्थ्य में अनेक प्रकार की बेकारियां आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे में माँ को लेके भी कई बार चिंताएं रहती हैं। या तो माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, या माँ के साथ मतभेदता उभर जाती है, या व्यक्ति माँ से दूर रहता है। माने ऐसे में माँ का सुख मिलना कठिन हो जाता है, नहीं मिल पाता है। और कई बार नींद आने में भी व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है ना? तो आपको चंद्रमा ठीक करना है, और योगा इत्यादि चीजों पर बड़ा ध्यान लगाना है। ठीक। अब चलते हैं, बहुत अच्छी दो तीन चीजें हैं आपकी हथेली में, फिर आपके सवाल लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी रिंग फिंगर है, और इसके नीचे का जो ये भाग है, ये है सूर्य पर्वत। सूर्य सरकार का कारक है, सूर्य ब्रांड का कारक है, सूर्य विस्तार का कारक है, सूर्य फैलाव का कारक है, सूर्य नेम फेम का कारक है, और सूर्य धन का भी कारक है। और इसमें अगर आप देखेंगे, आप बहुत भाग्यशाली हैं। ध्यान से देखेंगे, स्पष्ट तरीके से आगे चलकर ये और भी स्पष्ट हो रहा है। अगर आप इसको 18 महीने के बाद देखें, तो ये पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा। 18 महीने के बाद पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा और अपना काम करेगा। मत्स्य चिन्ह बन रहा है सूर्य पर्वत पर, बहुत सुंदर। देखिएगा, एक चीज मैं बता दूं आपको थोड़ा सा डिटेल में, कि ये मत्स्य चिन्ह बड़ा शुभ होता है कहीं पर भी बने हथेली में। ये तो सबसे पहले हथेली की सकारात्मक ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है। और दूसरा, जिस पर्वत पर बना हो, उस पर्वत की ऊर्जा को दुगना कर लेता है। जब ये स्वतंत्र स्थिति में उभरता है, बिल्कुल स्पष्ट दिखता हो, साफ हो, स्वतंत्र हो, तो उस पर्वत के गुण और उस पर्वत की सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के अंदर खपा लेता है, और वो गुण व्यक्ति के निखर के आ जाते हैं,
और व्यक्ति अपने जीवन काल में वो प्राप्त करता है जिसके लिए उसने जन्म लिया है। अब सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत पर मछली का चिन्ह होना बड़ा सौभाग्यशाली है। अगर आप सरकारी नौकरी की कोशिश करते हैं तो ये आपको निश्चित तौर पे बहुत बड़ी सफलता दिलाएगा। दूसरी, धन के लिए यहां पर ये बड़ा शुभ चिन्ह है। प्रसिद्धि की प्राप्ति निश्चित तौर पे ये कराएगा। नेम फेम आपका बहुत होने वाला है। आगे चलकर आपका जो ऑरा है वो बड़ा स्ट्रांग रहेगा। यहाँ पे ये भी बता रहा है आपका जो आभा मंडल है इसको ये आगे चलकर बहुत विकसित कर लेगा जबरदस्त रूप में। तो ये एक बहुत सुंदर चिन्ह आपकी हथेली में है। अब यहीं पे नहीं रुक रहा ये, आप अपनी मिडिल फिंगर को देखें और इसके नीचे ये भाग्य स्थान है, कर्म स्थान भी इसको कहते हैं और शनि का पर्वत है। अब इस शनि के पर्वत में भी ध्यान से देखेंगे तो स्पष्ट तरीके से आपकी जो है यहाँ पे मछली का स्पष्ट चिन्ह आगे चलकर बन रहा है और ये भी 18 महीने के बाद स्वतंत्र रूप में आ रहा है। बहुत शानदार। शनि पर्वत पर मछली का चिन्ह होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अगर आप बिजनेस कर रहे होंगे उस टाइम तो ये बिजनेस में एक नंबर का इंसान आपको बना लेगा। अच्छा खासा एनालिसिस पावर देगा, अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा और आपके अंदर दार्शनिकता देगा। रहस्यमय विद्याओं की जानकारी, नॉलेज भी आपको बहुत अच्छी रहेगी। कितने भी जीवन में दुश्मन हो जाएं, आपका दुश्मन आपको कभी कुछ नहीं कर सकते हैं, ये भी देता है। अब दो दो जगह पे मछली के चिन्ह हैं और इसके बारे में सामुद्रिक विज्ञान एक प्रमाण देता है, बहुत अच्छा प्रमाण देता है। समुद्र ऋषि पौराणिक ग्रंथ में लिखते हैं, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते अर्धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो और बहुपुत्रो न संशयो। माने जिस व्यक्ति की हथेली में मत्स्य रेखा होती है जैसे आपकी हथेली में, तो ये व्यक्ति क्या होते हैं, कर्म सिद्धि वाले होते हैं। सिद्धि की प्राप्ति करते हैं कर्म में। अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं, उसमें एक सिद्धि कर्म सिद्धि भी है। कर्म सिद्धि का मतलब जो भी काम ये करते हैं चाहे नौकरी करे, चाहे व्यापार करे, चाहे कोई अन्य काम करे, उसमें सफल होते हैं। धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो, आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ज्यादा मजबूत रहने वाली है। और बहुपुत्रो न संशयो, मानी विवाह का, दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग भी भोगेंगे और संतान सुख भी मिलेगा, चाहे बेटी हो बेटा हो या गोद लिया हुआ संतान हो, संतान सुख मिलना ही मिलना है। ठीक है ना। ये इस चीज को बताता है और ग्रंथ कभी झूठा नहीं बताता है। ग्रंथ में बड़ा शोध किया हुआ, बड़ा रिसर्च की हुई चीजों को ले आते हैं, तभी ग्रंथ जो है इस चीज को बताता है। अब चलते हैं, आपके सवाल ले लेते हैं। बहुत कुछ मैंने बता दिया है वैसे। आप लिखते हैं करियर के लिए सीए की पढ़ाई कर रही हैं, उसमें सफलता है कि नहीं है? डेफिनेटली सफलता है, लेकिन चीजों में अड़चन भी है। अगर उन अड़चनों को पूरा नहीं कर पाए तो सीए की पढ़ाई तो कर लेंगे लेकिन पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाएगा। उसका कारण है आपका चंद्रमा। ठीक है ना। चंद्रमा को आपको कहीं ना कहीं ठीक करना बहुत जरूरी है। चंद्रमा ठीक नहीं रहेगा तो चीजें थोड़ा सा खराब रहेंगी। दूसरी बात है ये, आलस्य को त्याग करके और अपनी मेहनत को दुगना करना होगा, अपनी एकाग्रता, अपने फोकस को बढ़ाना होगा। इसके मैं उपाय भी आपको दे दूंगा। ठीक। अब क्यों सफलता है इसको देखते हैं। यहां पे देखेंगे तो इसके नीचे का जो ये भाग है, ये है आचार्य देवगुरु बृहस्पति का। अब यहां पे ये थोड़ा सा क्रूर ग्रह शनि की ओर झुका हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक। और यहाँ पे ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, थोड़ा सा मोटापे से परेशान हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा।
थोड़ा-सा ये आपके अंदर शिथिलता दे सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। और कई बार आंतरिक खुशियों को ये निचोड़ सकता है, ठीक है ना? और जो तरक्की है उसमें थोड़ा अड़चन दे सकता है। तरक्की मतलब एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचना। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और साथ में देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा-सा राहु की स्थिति आ रही है, ठीक? और यहाँ पे चंद्रमा भी आपका उलझन में दिखाई दे रहा है। एक चीज का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य में अगर थोड़ा-सा भी कोई चीज आपको नजर आती है, चाहे पेट का हो, चाहे कुछ भी हो, दांतों का हो, कैविटी वगैरह, थोड़ा जो दोस्त यार है, ठीक है ना, उनमें थोड़ा सा नजर रखिए, चलना होगा। थोड़ा बेकार किस्म के निकल सकते हैं। थोड़ा उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना होगा। थोड़ा उतार चढ़ाव ये दे सकता है, ठीक है ना। थोड़ा मानसिक तौर पे भी ये थोड़ा सा परेशान कर सकता है, भ्रम की स्थितियों को पैदा कर सकता है, ठीक है ना। और थोड़ा सा जो है सभी चीजों में ये थोड़ा सा भ्रम, और थोड़ा भ्रम दे सकता है ज्यादा, ठीक। इस चीज को ठीक रखने के लिए अपने इष्ट की साधना जरूर करनी होगी। और इष्ट की साधना आपको योग क्रिया के द्वारा करनी होगी। योग के तप के बल पर पूजा पाठ आप अपनी श्रद्धा से करते हैं, ठीक, नहीं नहीं करते हैं, ठीक है, कोई वो नहीं है। लेकिन योग साधना आपको जरूर करनी है। आपके इष्ट भगवान शंकर हैं, और आपकी अधिष्ठात्री देवी ऊर्जामय स्थिति में मां पार्वती हैं, ठीक। तो आप पे साक्षात भगवान की बड़ी कृपा है, तो इसके लिए चिंता नहीं करना है। थोड़ा मोटापा का ध्यान रखें। थोड़ा जो है मीठा ज्यादा पसंद हो तो उसको थोड़ा कम करिएगा, ठीक है ना। थोड़ा अनुशासन की क्षमता ज्यादा रहेगी तो दूसरा थोड़ा दूसरी तरह से सोच सकता है कि ये ईगो है, इनके अंदर ये है ना। तो इसमें थोड़ा व्यवहार में कुशलता लाए। वैसे ये बहुत अच्छी स्थिति में है। यहाँ के लिए भले ही सोच रहा है, ये दाम्पत्य जीवन के जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थिति खड़ी करता है। मैंने शादी वगैरह नहीं हुई होगी तो थोड़ी देरी से होती है, ठीक है ना। और दूसरी क्या है, परिवार को लेके भी थोड़ी सी चिंताओं को देता है। लेकिन वैसे ये ठीक है। यहाँ पे ये जिस इसका जो कलर है, ये साधारण अवस्था से जो उठा हुआ है, ये श्रेष्ठ जाति का बता रहा है कि आप श्रेष्ठ व्यक्तित्व की धनी हैं। जीवन में स्वयं उन्नति तो करेंगी, जो वो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी। सहयोगी बन के रहेंगी, स्वाभिमानी होंगी, विद्वान बहुत अच्छी रहेंगी, न्यायप्रिय व्यक्तित्व की धनी रहेंगी। अपनी बातों का निर्वहन करने वाला गुण आपके अंदर आएगा। दूसरों की भी आप खूब मदद करेंगी, परोपकार की भावना। धार्मिक भावनाएं भी आगे चलकर बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। आचार्य बृहस्पति जैसे जैसे एक अच्छी स्थिति में आएंगे, आपके अंदर एक विद्वता, एक आत्मज्ञान जरूर ये देंगे। और जीवन में अपार मान सम्मान बृहस्पति आपको देने वाले हैं। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। अब ये नहीं कहूंगा कि परिस्थितियां या परेशानियां नहीं आएंगी। कुछ दिन अपना जलवा भी दिखाएंगी, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगे। आप समस्याओं से बच जाएंगे। दूसरी बात है, शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है जो आप सीए कर रहे हैं, वाणिज्य है, कानून है, और कुछ मामलों में राजनीति है। इन क्षेत्रों में किसी भी एक क्षेत्र में, दो क्षेत्र में अगर आप कार्य करें तो ये करियर आपके लिए बहुत अच्छी कामयाबी देने वाला होगा। आप जरूर सफल होंगे। और बाकी ये मछली के चिन्ह भी हैं। व्यापार करेंगे तो एक नंबर का इंसान होंगे। सरकारी नौकरी की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पे सफलता ये दिखा रहा है। और बाकी सीए के लिए जो है, जो चिन्ह चुना है आपने, ये बृहस्पति दिखा रहा है, बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। हाँ, एक चीज और है, आप अगर अपनी मस्तिष्क रेखा देखें तो बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है। एक विवेकवान व्यक्तित्व की धनी है, और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है।
मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्ति रहेंगे। आप कह सकते हैं उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में भी अगर आप कोशिश करें तो आपको कार्य मिलेगा। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है। अंत में ये दो भागों में विभक्त हो रहा है। इसका मतलब है कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का भी आप प्रयास करेंगे, ये बहुत अच्छा निशान है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि इस प्रकार से जीवन रेखा है, मानी जन्म स्थान से दूर आपकी उन्नति दिखाई दे रही है कि जन्म स्थान से दूर ही आपकी उन्नति रहेगी। जन्म स्थान को आप कर्म स्थान नहीं बना सकते हैं। यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ जीवन में मिलने वाला है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में एक खुशनुमा माहौल बना रहेगा। प्रारंभिक दौर के बाद बहुत ज्यादा उन्नति आपकी दिख रही है, लेकिन स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व रहेगा। किसी के आधिपत्य में, किसी के कंट्रोल में आप काम नहीं कर सकते। मन मर्जी की मालकिन, अपने मन से लिया गया निर्णय ज्यादा भाएगा। और पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं, जो भी बोलना है बिल्कुल सामने बोलना है, चाहे उसको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। ऐसा व्यक्तित्व आपका रहेगा। लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर रहेगा, तो ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा बच के रहना होगा, नहीं तो जीवन में जो है थोड़ा सा आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। एक शानदार चीज देखेंगे तो यहां से निकल करके करियर और धन की रेखा धीरे धीरे बढ़ रही है, चंद्रमा से निकल रही है और भाग्यस्थान शनि पे पहुंच रही है। दो चीजों को बता रहा है। जैसे ये चीज भी दिख रही है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे इस प्रकार से, शादी होने के बाद भाग्योदय है। शादी होने के बाद आपके भाग्य में बहुत वृद्धि है और विशेष करके आपका पारिवारिक जीवन, आपका आर्थिक जीवन, इसमें बड़ी समृद्धि दिखाई दे रहा है। आपकी जीवन की जो ग्रोथ है वो एक टॉप लेवल पर पहुंचती हुई दिख रही है। दूसरा, जीवन के 36वें वर्ष से आपके जीवन में एक बेहतरीन समय आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक तो शादी के बाद, दूसरा जीवन काल के 35वें वर्ष से, तीसरा जीवन काल के 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय है और चौथा, 4 बार भाग्योदय है आपका। चौथा जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद पुनः बहुत अच्छा समय आपका आ रहा है। ठीक है ना? ये आपकी हथेली स्पष्ट है। या तो सरकारी नौकरी करेंगे आप, इसमें ज्यादा संभावना है, या तो आप जो है अपना व्यापार करेंगे बहुत बड़े लेवल का, अगर आप सही से मेहनत से काम करेंगे तो। या तो किसी ऐसी कंपनी में होंगे आप जिस जो एक वाणिज्य को संभाल रही होगी, ठीक है ना, जो व्यापार संबंधी काम कर रही हूँ। ये आपकी हथेली में है, बहुत शानदार हथेली है। दूसरा आपने लिखा है भविष्य में कुछ विशेष सावधानी रखना है क्या? कुछ सावधानी तो हमने बताई है, एक सावधानी मैं जरूर बताना चाहूंगा। आप अपने अंगूठे को देखिएगा, अंगूठे में यहाँ पे देखेंगे तो एक कोबड़ निकल रही है। ये कोबड़ बताता है गूढ़ ज्ञान आपके अंदर बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी बात ये बताता है एक शार्प माइंड रहेगा आपका, एक इंटेलिजेंट व्यक्तित्व की धनी रहेगी। लेकिन अगर अपना काम कर रही होंगी तो पार्टनरशिप में कभी भी काम मत करें, बहुत ज्यादा जरूरी हो वैसे करना ही नहीं है। अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो अपने लाइन वाले व्यक्ति के साथ ही काम करें। ठीक। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो इसका पहला पौरवा काफी बड़ा है और दूसरा पौरवा उतना बड़ा नहीं दिखाई दे रहा। तो आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है, तो जीवन में बड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेने हैं। 36 वर्ष की आयु, 42वें वर्ष की आयु, 45वें वर्ष की आयु, 56 वर्ष की आयु आपके लिए एक बेहतरीन स्थिति लेके आएगी। ऐसा निश्चित तौर पे हो सकता है थोड़ा सा कि शुरुआती दौर थोड़ा सा आपका पीड़ादायी रह सकता है और घर परिवार का सुख थोड़ा कम मिल सकता है। लेकिन अगर आप इष्ट की आराधना करें
तो ये चीजें आपके जीवन में घटित नहीं होंगी। ठीक है ना? फिर भी जल्दबाजी से आपको बच के चलना है और उतावलापन और भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय नहीं लेना है। ठीक है ना? और पार्टनरशिप में काम नहीं करना। चौथा अगर देखेंगे तो यहाँ पे लगातार रेखाएं हैं। थोड़ा सा जो तर्क है ना, आप जीतने की उसमें आ जाएंगे तो उसमें कुतर्क आपके अंदर घुस सकता है और ये कुतर्क जो है कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे सकता है। तो जब भी कहीं पे तर्क हो रहा हो तो अपना तर्क जो है थोड़ा सा आप बैलेंस करके रखें, तो ये आपके जीवन में एक शानदार स्थितियों को पैदा करेगा। ठीक। अब लिखा है आपने भविष्य कैसा रहेगा, तो भविष्य के लिए मैं सीधी सी एक बात बताऊं, भाग्य रेखा आपकी उज्ज्वलतम स्थिति में आ रही है। इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है। और हथेली की सूर्य पर्वत पर इस प्रकार से, और हथेली की जो है शनि पर्वत पर शानदार मछलियों की चिन्ह है। इसका स्पष्ट मतलब है बहुत भाग्यशाली हैं आप और आपका भविष्य आगे चलकर एक स्वर्णिम अवसर देता हुआ दिखाई दे रहा है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा रहेगा। धन और यश की भूख है जीवन में। धन और यश ये बहुत जरूरी हो गया है और आपका लक्ष्य भी ज्यादा यही है कि नेम फेम खूब मिले, वर्चस्व बढ़े, एक ब्रांड बनकर उभरे और आर्थिक स्थिति एक लग्जरी जीवन जैसा, एक अल्ट्रा लग्जरी जीवन जैसा हो। और ये दिख भी रहा है आपकी हथेली में। धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन अभी धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा कमी दिखाई दे रही है। यहां तक नाखून बढ़ा ले तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। शुक्र पर्वत को अगर हम देखते हैं तो शुक्र पर्वत यहाँ पे बहुत अच्छा है। देखिएगा, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है और एक सुखद जीवन है। इन चीजों के लिए इसका जो है सुंदर रूप में उभराव होना अच्छा माना जाता है। आपकी हथेली में ये उभरा भी है, तेजोमय अवस्था में है, तो आपको भी ये तेजस्वी बना रहा है। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा। सुंदरता, आकर्षण हमेशा आपके अंदर विद्यमान रहेंगे और हर परिस्थिति को झेलने की ताकत भी दे रहा है। लेकिन अभी देखो ये इस प्रकार से उभर रहा है। ठीक है ना? इसके बहुत सारे परिणाम होते हैं, ये नहीं कहूंगा मैं, लेकिन ये जरूर कहूंगा योगा जरूर करें। नैतिक सफलताओं में ये कमी देता है, अभाव की स्थिति को देता है और ये सब कुछ होते हुए भी सुखों में कमी करता है अगर इस प्रकार से रहे तो। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति का हमने बता दिया, शनि का बता दिया, सूर्य का बता दिया है। बुध को देखें तो बुध आपका धीरे धीरे एक बेहतरीन स्थिति में आ रहा है, तो वाणी बहुत अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे और तन की सुंदरता भी एक बेहतरीन स्थिति में बनी रहेगी। चंद्रमा की हमने पहले ही बात कर ली है। अब देखिएगा, मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, ये आपने बहुत जरूरी करना है अगर कर सकते हैं तो। दूसरी एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन है। तीसरा, चंद्रमा को कंट्रोल करने के लिए, चंद्रमा बहुत जरूरी है ठीक करना, इसके कुछ उपाय दे रहा हूं, इनको बहुत जरूरी करना है। तो देखा जाए तो मैंने आपके सभी सवाल भी ले लिए हैं, आपकी हथेली को बहुत बारीकी से देख करके आपको बता दिया है, उपाय विधिवत तरीके से लिखकर और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। जरूर करें, आपको फायदा होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।